आपने ये दृश्य पहले भी देखा होगा, लेकिन सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी के उस पर देखा होगा। आपने किसी अन्य नेताओं को नहीं देखा होगा कि वो इस प्रकार से किसी गरीब या किसी श्रमिक का वो सम्मान करते हैं। विश्वनाथ मंदिर के तो हम लोग गवाह हैं। सफाई कर्मियों का प्रधानमंत्री जी नीचे बैठकर उनको चेयर देके सम्मान करेंगे। जितने भी साधु संत देश प्रदेश से आए थे, सारे लोगों की आंखें भर आई जब श्रमिकों का सम्मान हुआ। श्रमिकों का कितना योगदान है समाज में, इसको उन्होंने बताया समाज को। नींव का पत्थर तो श्रमिक ही, और उनका जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जब कुंभ का महाकुंभ चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों का पैर धुला था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ तो श्रमिकों का सम्मान किया, और अब जब देश की नई संसद बनी है उस दौरान भी श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। तो क्या कभी इसके पहले आप लोगों ने इस तरीके की तस्वीर देखी थी, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से श्रमिकों का वो सम्मान करता हो? देखिए, इस युग में तो हम लोगों ने नहीं देखा था। इससे पहले जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं और जब श्रवण करते हैं राम कथा, तभी हम ये देख पाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस तरह से गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का सम्मान करते हुए, निषाद राज का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। उस तरह की परिपाटी अब देखने को मिल रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। अभी विश्वनाथ मंदिर के तो हम लोग गवाह हैं कि कोई सोच नहीं पाया था कि इस तरह से सफाई कर्मियों का प्रधानमंत्री जी नीचे बैठकर उनको चेयर देके सम्मान करेंगे। आज देश में, प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, और एक प्रधानमंत्री जो जनसेवक है वो अपने नीचे बैठ के, जितने लोग थे सबकी आंखें डबडबा आई। हम तो वहां विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन में हम खुद स्वयं उपस्थित थे। जितने भी साधु संत देश प्रदेश से आए थे, सारे लोगों की आंखें भर आई जब श्रमिकों का सम्मान हुआ, जब सफाई कर्मियों का सम्मान हुआ, जब कर्मचारियों का सम्मान हुआ, निचले तबके के लोगों का सम्मान होता। चूंकि प्रधानमंत्री यहीं से सांसद भी हैं, एक सांसद के नाते आपको क्या लगता है कि आप लोग बनारसी होने के नाते कितना गर्व महसूस करते हैं? हम लोग तो पूरे देश में जहां भी जाते हैं ये कह के खुशी होती है कि हमारे सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गर्व की बात है। और इधर के केवल बनारसी ही नहीं, बगल के जनपद गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, सारे लोग यहाँ के गौरवान्वित होते हैं, और यहाँ के सांसद होने के नाते हर जगह का विकास कार्य चल रहा है। एक नई परिपाटी धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने देश के सामने दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है कि जो नींव का पत्थर होता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। आज जब देश के नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उस दौरान भी श्रमिकों का उन्होंने सम्मान किया। कितने गर्व की बात है, और क्या ऐसी तस्वीर आपने कभी पहले देखी थी? पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि नए संसद, नए भवन का उन्होंने आज उद्घाटन किया। और ऐसी तो तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी, पहली दफा देखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, जो देख के आंखें नम हो जाएं। और जो नए संसद भवन बना है, जो नए भारत का संसद भवन बना है, नई जोश, नई उम्मीद, नई दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसके तरफ से हम सभी देशवासियों माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री एक श्रमिक का सम्मान करता है। इसके पहले हमने देखा था कि जब महाकुंभ हुआ था तो उस दौरान जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धुले थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ तो अपने चेयर हटा के उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया, और आज जब नई संसद देश बनी है तो उस दौरान भी उसी तरीके की कुछ तस्वीरें नजर आई। इसके पहले कभी आप इस तरीके की जो चीजें थी वो देखते थे, और अब देख रहे हैं तो कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है, जहां हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पे और काशी के सांसद होने की वजह से उन्होंने हमेशा से श्रमिकों का सम्मान किया है। आपने ये दृश्य पहले भी देखा होगा, लेकिन सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी के उस पर देखा होगा। आपने किसी अन्य नेताओं को नहीं देखा होगा कि वो इस प्रकार से किसी गरीब या किसी श्रमिक का वो सम्मान करते हैं। और रही बात, अगर मैं कहूं, अगर विपक्ष का जो विपक्ष विरोध कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से विरोध करें, फिर वो अपने सांसद से कहें कि इस्तीफा दें। इस संसद भवन में उनको आने की क्या जरूरत है? जब वो उद्घाटन का विरोध कर सकते हैं तो पूर्णकालिक विरोध करें। तो हम यही चाहते हैं। और रही बात कांग्रेस से, हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन था वो, इसके पहले जो लुटियंस का बनाया हुआ संसद भवन था, वर्तमान में हम लोग का जो भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, तो इस तरीके से वो पूर्ण रूप से विरोध करें ना। उनसे और कोई उम्मीद क्या की जा सकती है? जो अंग्रेज खुद अंग्रेज हैं, सोनिया गांधी है, एंटोनिया माइनो है, वो खुद तो अंग्रेज का ही सपोर्ट करेंगे। उनको पूरी तरीके से हमको उनसे यही उम्मीद थी कि वो विरोध करेंगे, और वो कितना भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों का सम्मान करके एक नई दिशा दिखाई है लोगों को, खासतौर से राजनेताओं को, जो खुद को अपने ओहदे से नीचे कभी आंकते ही नहीं है।
नहीं, ये बात है काशी के लाल ने, उन्होंने अब सबको दिखाई है कि श्रमिकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, कैसे एक निचले स्तर पे आके एक प्रधानमंत्री कैसे पैर धो के श्रमिकों का पीता है, पैर धो के सम्मान करता है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नेता नहीं कर सकता। क्या लगता है जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान उन्होंने किया, कितना गर्व होता है आपको एक बनारसी होने के नाते, चूंकि यहीं से वो सांसद भी हैं? बाकी सबको हमें पहले नमस्कार करना चाहते हैं। हम काशी के नागरिक हैं और इस बार जो संसद हमारे नरेंद्र मोदी हैं उसके काफी हमें सम्मान मिला है और उनको धन्यवाद करते हुए हम करते हैं। श्रमिकों का भी सम्मान करते, किसी को वो छोड़ते नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे नींव का पत्थर रखने वाला एक छोटा श्रमिक हो, सबका सम्मान। हाँ, सबका सम्मान करते हैं। सबका क्या करते हैं, ऐसे ही सारे नेता बने? सबका यही उम्मीद रहेगा हमारा सबसे कि ऐसा अगला प्रधानमंत्री भी यही तरह हो। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री ने भी हमें लगता है नहीं किया है। और प्रधानमंत्री जी निचले तबके का जितना ख्याल रखते हैं उतना शायद कोई नहीं रखता होगा, कोई रख भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने एक नई परिपाटी शुरू की जिसमें श्रमिकों को विशेष उन्होंने वो सम्मान दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा श्रमिकों को ऊंचे पीढ़े पे बैठाया, हमेशा उन्होंने उनका पैर धोने का काम किया। श्रमिकों का कितना योगदान है समाज में, इसको उन्होंने बताया समाज को कि सबसे पहला योगदान जो है श्रमिकों का है और श्रमिकों ने ही किसी भी चीज का निर्माण किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब संसद का निर्माण हुआ तो उस दौरान काफी हो हल्ला मचा, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया इसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब एक श्रमिक का जाकर सम्मान कर रहे थे तो कितना गर्व की अनुभूति। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अच्छा ही काम किया है और श्रमिकों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और बनारस का सांसद है इसलिए तो हम लोगों को बहुत ही गर्व है कि बनारस का सांसद इतना उच्च कोटि का विचार रखते हैं जिससे कि श्रमिकों को पहले पायदान पे वो रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो बहुत ही गर्व है कि वो बनारस के हम लोगों के सांसद हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और किसी को भी पहले श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए, ये मोदी जी ने ही सिखाया सबको। एक नई परिपाटी शुरू कर दी है, क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो सरकारें होंगी, इसी रास्ते पे चलेंगी? नहीं, अगर इसी रास्ते पे चलेंगी तभी देश का विकास होगा, क्योंकि नींव का पत्थर तो श्रमिक ही है और उनका जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऊपर कुछ भी करिए, जब तक नींव के पत्थर का आपने सम्मान ही नहीं किया तो फिर क्या। मोदी जी ने हमको यही सिखाया कि पहले हमको नींव के पत्थर का ही सम्मान करना है और वो श्रमिकों के रूप में उन्होंने उसको दर्शाया है कि श्रमिक ही नींव का पत्थर है।